हेलो डियर स्टूडेंट्स, सत्र की नई शुरुआत है और सेशन 2020-21 के अंदर मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड के अंदर बॉटनी सेकंड पेपर पढ़ाऊंगा। सेकंड पेपर के अंदर जो है दो सब्जेक्ट आएंगे, एक है सेल बायोलॉजी और दूसरा है बायोकेमिस्ट्री। सेल बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट और सेकंड में पढ़ाई जाएगी, बायोकेमिस्ट्री यूनिट थर्ड और फोर्थ में पढ़ाई जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी तो फर्स्ट जो सिलेबस के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है? सेल बायोलॉजी से ही मिलती जुलती दूसरी टर्म है साइटोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी। यानी कोशिका विज्ञान क्या है? सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी दोनों का ही हिंदी में अनुवाद होता है कोशिका विज्ञान, परंतु इंग्लिश के अंदर हम देखेंगे तो सेल बायोलॉजी के अंदर कोशिका की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जबकि साइटोलॉजी के अंदर जो कोशिका की संरचना जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देती है उसकी स्टडी की जाती है। तो सेल बायोलॉजी के अंदर जो बेसिकली स्टडी की जाती है उसके अंदर सेल केमिस्ट्री, यहाँ हम लिख सकते हैं सेल केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और सेल इवोल्यूशन, ये भी इसके अंदर स्टडी की जाए। अर्थात अगर हम केमिस्ट्री फिजियोलॉजी की टेक्निक काम में लेते हुए स्टडी करते हैं तो सेल बायोलॉजी में आएगा, और यदि हम केवल माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो वो साइटोलॉजी के अंदर आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल, कोशिका क्या होती है। अर्लियर पुरानी छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कोशिका की परिभाषा। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अर्थात कोशिका क्या है? लाइफ मतलब सजीव जीवन की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे हम कहते हैं कोशिका। परंतु इस परिभाषा के अंदर हमें ये पता नहीं लग रहा कि कोशिका स्वयं क्या है, यानी कोशिका की खुद की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण हैं, वो इस परिभाषा से पता नहीं लग रहा। हमें केवल ये पता लग रहा है कि जीवन को बनाने वाली संरचना है और जीवन की जो क्रियाएं होती हैं वो कोशिका में होती हैं। अब इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी, तो ये दूसरी परिभाषा आएगी। इसके अंदर क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यानी कोशिका क्या है? मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म का एक समूह है जो सराउंडेड, चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड होता है। सराउंडेड यानी मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ रहता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इससे भी हमें आगे चल के और एक नई डेफिनेशन पता चली है, वैज्ञानिकों ने दी है, जिसके अंदर है द सेल इज द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी कोशिका क्या है? जीवों की जैविक एक्टिविटी की इकाई है कोशिका। और कोशिका के अंदर क्या है अपने आप में? इन विच द साइटोप्लाज्म बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। यानी जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ जो वर्ड काम में लिया गया है वो है साइटोप्लाज्म। यानी जो साइटोप्लाज्म है वो एक मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ये मेम्ब्रेन का लक्षण क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू सबस्टेंस। यानी वो मेम्ब्रेन है वो पदार्थों के लिए चयन करने वाली होनी चाहिए। वो कुछ पदार्थों को चयन करके अंदर आने दे और कुछ को बाहर जाने दे। और तीसरा लक्षण है कोशिका का, वो होता है कि कोशिका अपने आप में इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से अपना उत्पादन कर सके, यानी अपनी जैसी एक कॉपी बना सकते, तो उसके हम कोशिका कहेंगे। तो यहाँ पर कोशिका के अंदर तीन बातें पता चलती हैं। नंबर एक, कोशिका मस्ट हैव साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होना चाहिए। दूसरी बात, कोशिका के अंदर क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन, मस्ट हैव सेल मेम्ब्रेन। जब तक किसी चीज़ के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो हम उसको कोशिका नहीं कहेंगे। और तीसरी, इंडिपेंडेंट कैपेबल ऑफ सेल प्रोडक्शन, यानी वह कोशिका होगी जो अपना
इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से अपना प्रोडक्शन कर सके। तो कोशिका के अंदर 3 मस्ट चीज़ें होनी चाहिए, एक साइटोप्लाज्म होना चाहिए, एक सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपना प्रोडक्शन खुद कर सकते। इसीलिए वायरस कोशिका में नहीं आता, क्योंकि वायरस के अंदर न तो साइटोप्लाज्म होता है, न सेल मेम्ब्रेन होती है, और न ही वो स्वतंत्र रूप से अपना प्रोडक्शन कर सकता है। वो जब दूसरी जीव के अंदर जाता है तभी अपना प्रोडक्शन करता है, अन्यथा वो अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसलिए वायरस को हम कोशिका नहीं कहते। तो कोशिका के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर हमें 3 बातों को, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और सेल प्रोडक्ट, यानी अपनी कॉपी बनाने वाली क्षमता है, वो होनी चाहिए। इसे हम कहेंगे कोशिका। तो ये कोशिका की लेटेस्ट और सबसे जो मान्यता प्राप्त डेफिनेशन है वो है। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है कोशिका की डिस्कवरी का इतिहास। सबसे पहले रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप, जिसकी मैग्निफिकेशन क्षमता कितनी है, 42 टाइम्स, यानी वो आवर्धन क्षमता है उसकी 42 गुना, 42 गुना वो मैग्निफिकेशन करता है। उन्होंने क्या किया, वो इस बोटनिस्ट थे और स्टडी कर रहे थे इसके अंदर स्पेनिश ओक, जिसका बोटनिकल नाम है कर्कस सुबर। कर्कस सुबर जो प्लांट है उसकी जो छाल है, मृत छाल है, उसकी वो स्लाइस काट रहे थे, और स्लाइस काटते काटते उस स्लाइस के अंदर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई दी जो मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। यानी उस स्लाइस के अंदर जो संरचनाएं दिख रही थी वो ऐसी सेम वैसी थी जैसी मधुमक्खी के छत्ता के अंदर जो होल्स दिखाई देते हैं, और इसलिए उन संरचनाओं का उन्होंने, यानी रॉबर्ट हुक ने जो नाम दिया वो है सेल्यूल्यू। और सेल्यूल्यू का ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है हेलो स्पेस, यानी खाली जगह। चूंकि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी वो मृत कोशिकाएं थी, और उन मृत कोशिकाओं में हमें जो दिखाई दे रही थी वो केवल सेल वॉल दिखाई, साइटोप्लाज्म नहीं था वहाँ, वो केवल मृत थी, केवल कोशिका भित्ति दिखाई दे रही थी। इसलिए ये खाली संरचनाएं उन्होंने नाम दी सेल्यूल्यू, जिसका आगे चलकर नाम पड़ा लाटर, ये सेल्यूल्यू ही क्या कहलाई, कोशिका कहलाई। उन्होंने अपनी जो सारी अध्ययन था वो एक पुस्तक में लिखा, और इस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। यानी माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है वो रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई है, जिसके अंदर ये प्राथमिक स्टडी है। नेक्स्ट जो जीवित कोशिकाओं की स्टडी है, यानी सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को किसने देखा, उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो ल्यूवेनहॉक का। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं के अध्ययन किया। ये मड, कीचड़, सीमन, स्लाइवा, एनिमल्स के ब्लड और इंसेक्ट का अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन करते करते इन्होंने इन सब के अंदर प्रोटोजोन्स, स्पर्म्स, बैक्टीरिया तथा आरबीसीज देखी, और इनको इन्होंने नाम दिया एनीमेकुल्स। और ये सब संरचना, ये जो सारी की सारी स्टडी है वो एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के रहस्य। इसी सीक्रेट्स ऑफ रहस्य के अंदर वर्णन है जीवित कोशिकाओं का। तो जीवित कोशिकाओं का सबसे पहले अध्ययन किया गया है वो ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया है। ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी एंड द फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक एंड हर्टविंग, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वानसन, एंड फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी भारतीय वैज्ञानिक कौन है जो साइटोलॉजी के पितामह है, वो है डॉक्टर AK शर्मा। नेक्स्ट, अगर आप कोशिका की शेप और साइज की बात करें तो शेप के अंदर हम बात करेंगे कि कोशिका दुनिया के अंदर जो भी जितनी तरह की संरचनाएं हैं वो सारी की सारी संरचनाओं में कोशिकाएं पाई जाती है, चाहे वो गोल, अंडाकार, पोनिगोनल, कोलुमनर, ओवॉइड, थ्रेड लाइक हो सकती है। अगर आप मेजरमेंट की, साइज की बात करें तो मेजरमेंट कोशिका की जो साइज नापी जाती है वो माइक्रोन में नापी जाती है, यानी मिलीमीटर्स में भी बहुत कम दिखाई देती है, माइक्रोन्स में नापी जाती है। और इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है। 1 मीटर बराबर
1000 मिलीमीटर होता है, जिसको आप 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं, और 1 मीटर के अंदर 10 की घात 6 माइक्रोन होता है ना। तो इसको आप माइक्रोन मीटर लिखते हैं, और इसी के अंदर 1 मीटर के अंदर 10 की घात 9 नैनोमीटर होता है, जिसको मिली माइक्रोन्स के रूप में लिख सकते हैं, और 1 मीटर के अंदर 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट इकाइयाँ हैं जो कि आगे चलकर जब हम सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे तब हमें पता आगे बहुत बार यूज की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को हमें आना आवश्यक है। अब सबसे बड़ी साइज के अगर आप बात करें तो सबसे सजीव जगत के अंदर सबसे जो बड़ी कोशिका है वो जिराफ की नर्व सेल है, जो कि 1 मीटर से भी बड़ी होती है, और मानव के अंदर जो नर्व सेल होती है 90 सेंटीमीटर की होती है। सबसे बड़ी आकार में, ये तो सबसे लंबी है, ये सबसे बड़ी आकार की जो कोशिका है वो ऑस्ट्रिच का एग है, जिसकी जो साइज होती है वो 170 इंटू 135 होती है। और सबसे जो छोटी कोशिका है वो पीपीएल यानी माइकोप्लाज्मा है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा लेडम, जिसकी साइज देखिए 0.1 माइक्रोन के बहुत छोटा है। अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, इसलिए अगर आप पादपों के संदर्भ में जाएंगे तो पादपों की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है एसिटाबुलेरिया, लार्जेस्ट है ना, सबसे लंबी कोशिका है ना, सबसे बड़ी आकार की कोशिका है वो है एसिटाबुलेरिया, जिसकी साइज होती है 10 सेंटीमीटर। और सबसे लंबी कोशिका है वो रेमी फाइबर, यानी एक फाइबर जो दृढ़ ऊतक की जो फाइबर है वो है रेमी फाइबर, जो कि बोहेमिया नेविया ये प्लांट का नाम है। इसके जो फाइबर है वो पादप संवर्ग के अंदर सबसे लंबा होता है। और बैक्टीरिया की अगर आप बात करें तो ये 3 से 5 सेंटीमीटर नहीं होकर ये माइक्रोन में होता है। अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की, कोशिका का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे कोशिका का सिद्धांत, कोशिका की थ्योरी क्या है। तो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है, स्लाइडन और स्वान। मैथ्यूज स्लाइडन जो है वो बॉटनिस्ट हैं, जर्मन वैज्ञानिक हैं, और जो स्वान हैं वो स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर रहे थे प्राणियों के अंदर, वो जूलॉजिस्ट हैं, लंदन के ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। स्लाइडन ने पादपों के अंदर और स्वान ने, और दोनों की स्टडी में एक बात कॉमन सामने आई कि ऑल लिविंग, यानी चाहे वो प्राणी हो चाहे वो प्लांट हो, एनिमल प्लांट दोनों के अंदर ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल, यानी प्रत्येक जीवित जंतु है या पादप है वो किससे बना हुआ है, या तो कोशिका से बना हुआ है या कोशिका के उत्पाद से बना हुआ है। इसी से में आगे चलकर एक नया सिद्धांत जोड़ा जर्मन पैथोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चो ने, और उन्होंने क्या सिद्धांत दिया कि एवरी लिविंग सेल, प्रत्येक जीवित कोशिका अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्रत्येक जो जीवित कोशिका है वो पूर्व में स्थित जीवित कोशिका से ही उत्पन्न होती है। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट हैं कोशिका सिद्धांत के। बाद के अंदर कुछ जैव वैज्ञानिकों ने इस कोशिका सिद्धांत के अंदर नई नई बातें जोड़ी, लेकिन जो मूलभूत सेल थ्योरी के जो सिद्धांत हैं वो दो ही हैं। इसके अंदर जो नई चीज़ें जोड़ी गई बाद में वो है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, यानी सजीवों की जो अंदर है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। एक और नई चीज जोड़ी गई कि ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड मैटर, यानी सभी कोशिकाओं के अंदर संरचना और मेटाबॉलिक फंक्शन है वो एक जैसा, बेसिकली सब में एक समान होता है। और जो पांचवी बात है वो है सेल हैज द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जीवित कोशिका वह होगी, ये परिभाषा में भी आया था कि सेल
जब भी हम सेल कहेंगे जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता होगी, यानी वह अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी सेल्फ डुप्लीकेशन या सेल्फ कॉपी बना सकेगी, तभी हम उसे कोशिका कहेंगे। तो सेल हैज़ द पावर ऑफ, एंड लास्ट कोशिका के सिद्धांत के अंदर ईच सेल हैज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर एक आनुवांशिक इकाई है जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है। तो ये सब 5-6 बातें हैं कोशिका सिद्धांत के अंदर। तो ये थैंक यू।